हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h यानी हेडर फाइल को इंक्लूड किया। फिर जैसे कि मेन फंक्शन हमें पकड़ना पड़ता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब मेन प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पे इंट आई कॉमा सम इक्वल्स टू 0 दो वेरिएबल्स पकड़ा। आई हो गया नेचुरल नंबर पाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का हमें सब निकालना है, और सम हो गया एक वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज किया 0, क्योंकि 0 से हमें ऐड करना शुरू करना है हर एक वैल्यू को, और 0 प्लस एनी वैल्यू वी विल गेट द सेम वैल्यू। तो यहाँ पे आई और आपका हो गया सम, तो वेरिएबल हमने पकड़ा। तो सम का वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 0 से, और आई अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अब मुझे क्या दिया गया, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम निकालो। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के लिए हमने क्या किया, एक लूप पकड़ा। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 स्टार्टिंग रेंज हमने दिया 1, कहां तक पाना है 10 तक, तो लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस यानी स्टेप प्लस 1 होगा। तो सबसे पहले आई का वैल्यू हो गया 1, जो मैं यहां लिख दिया। अब 1 कंपेयर करेगा 10 को, 1 के 10 या 10 से कम है, हाँ है। अब वो क्या करेगा, ये सपोज हमारा आउटपुट स्क्रीन है, तो आउटपुट स्क्रीन में सबसे पहले वो क्या कर रहा है, आई का वैल्यू प्रिंट कर रहा है, यानी जो वैल्यू आई का है वो प्रिंट कर रहा है, यानी 1 प्रिंट कर दिया। अब उसको क्या करेगा, वो सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस आई जब करेंगे, तो सम का लास्ट वैल्यू क्या था, 0 था, तो 0 के संग उसने ऐड किया आई को, तो दैट मीन 0 प्लस 1 हो गया 1। तो 1 किस में जा रहा है, सम के अंदर, तो सम अपना वैल्यू को ओवरराइट करके 1 कर दिया। अब इसके बाद में फिर सेकेंड टाइम जाएगा आई प्लस प्लस। अब आई इंक्रीमेंट होके हो गया 1 प्लस 1 2, क्योंकि आई प्लस प्लस यानी स्टेप प्लस 1 होता है। 2 फिर कंपेयर करेगा, 2 क्या 10 या 10 से कम है, हाँ है। फिर एक वैल्यू प्रिंट करेगा और लाइन ब्रेक करेगा। कौन सा वैल्यू, आई का वैल्यू, तो आई का 2 था, 2 प्रिंट कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया। फिर सम के अंदर उसने क्या किया, सम प्लस आई, यानी सम का वैल्यू था 1 और आई का वैल्यू था 2, तो 1 प्लस 2 3, किसके अंदर स्टोर किया, सम के अंदर ही स्टोर किया। फिर गया आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया हमारा 3, 3 क्या 10 या 10 से कम है, हाँ है। फिर गया प्रिंट किया आई का वैल्यू यानी 3, 3 प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे सम के अंदर स्टोर कर दिया सम प्लस आई, यानी 3 प्लस 3 हो गया हमारा 6। फिर गया यहाँ पर आई प्लस प्लस, हमारा हो गया 4, 4 कंपेयर किया, 4 क्या 10 या 10 से कम है, हाँ है। फिर वापस गया यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है जो आई में है, यानी 4, 4 को उसने प्रिंट किया, फिर स्टोर कर दिया है सम के अंदर, तो सम प्लस आई यानी 6 प्लस 4 10 हुआ। फिर वह आई प्लस प्लस यानी 5, 5 10 या 10 से कम है। फिर उसने आई को प्रिंट कर दिया, यानी 5 को प्रिंट कर दिया। उसका फिर सम के अंदर स्टोर किया, तो सम प्लस आई यानी 10 प्लस 5 15। फिर वापस गया, आई का वैल्यू हो गया 6, 6 क्या 10 या 10 से कम है। फिर आई को प्रिंट किया, यानी 6 को प्रिंट कर दिया। फिर सम के अंदर स्टोर कर दिया सम प्लस आई, यानी 15 प्लस 6 आपका हो गया 21। उसके बाद में फिर गया आई प्लस प्लस हुआ 7, 7 क्या 10 या 10 से कम है, हाँ है। फिर उसने आई को प्रिंट किया, यानी 7 को प्रिंट किया। फिर सम के अंदर स्टोर किया सम प्लस आई, यानी 21 प्लस 7 28। उसके बाद फिर गया आई प्लस प्लस हुआ 8, 8 क्या 10 या 10 से कम है। फिर आई प्रिंट किया, यानी 8 को प्रिंट किया। 8 प्रिंट करने के बाद सम के अंदर फिर स्टोर किया सम प्लस आई, यानी 28 प्लस 8 आपका हो गया 36। फिर गया आई प्लस प्लस हुआ 9, 9 क्या 10 या 10 से कम है। फिर आई प्रिंट किया, यानी 9 प्रिंट किया। फिर सम के अंदर सम प्लस आई, यानी 36 प्लस 9 हो गया आपका 45। फिर आपका गया आई प्लस प्लस हो गया 10, 10 क्या 10 या 10 से कम है, हाँ है। फिर 10 प्रिंट किया। 10 प्रिंट करने के बाद भी क्या किया, सम के अंदर सम प्लस आई, यानी 45 प्लस 10 55। फिर गया आई प्लस प्लस हुआ 11। अब 11 कंपेयर करेगा लास्ट रेंज को, 11 क्या 10 या 10 से कम है, ना नहीं है, तो वो इस लूप से बाहर निकल गया। अब जैसे ही बाहर निकल गया, हमने क्या किया था, इसको स्टोर करके रखा था किसमें, सम वेरिएबल के अंदर। तो सम वेरिएबल के अंदर जो लास्ट वैल्यू हमारा रह गया, यानी ये 55 रह गया, तो यही है हमारा फाइनल आउटपुट, दैट मीन सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। तो यहां पे हम लूप के बाहर में प्रिंट कर रहे हैं क्या चीज, सम ऑफ ऑल द नंबर इज %d। %d में यानी यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू जो सम होल्ड कर रहा है, तो सम क्या होल्ड कर रहा है 55। तो आउटपुट हमारा दिखेगा क्या, इसके बाद सम ऑफ ऑल द नंबर इज 55। तो हमारा आउटपुट होगा 1 से 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा, फिर हमारा सम दिखा देगा जो टोटल सम कितना निकला। चलो इसके रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्ट F9 से कंपाइल कर दिए, फिर कंट्रोल F9 से रन किए। तो देखिए हमारा नेचुरल नंबर मिल गया 1 से 10 तक, उसके नीचे हमारा सम ऑफ ऑल द नंबर इज 55 दिखा दिया। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको और भी पाना है और प्रोग्राम सबको इजी तरीके से समझना है, तो मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए।